ऑलराइट, ओके दोस्तों, बातचीत स्टार्ट करता है। वी कम टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आज अपना क्लास 1 है। इस चैप्टर के बारे में मैं आप लोग को बता दूं, अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के, तो मैं बता दूं अलग अलग एस्पेक्ट्स जो आप लोग पूछ सकते हो इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं दोस्तों कि हमारा क्लास 12 में रिलेशंस फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसको आप एक ग्रुप की तरह, एक हिस्से की तरह समझ लो आप, है ना। रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। रिलेशंस फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को मिलाकर हमारे एग्जाम में जो वेटेज होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, रिलेशंस एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को मिलाकर जो हमारे एग्जाम में वेटेज होता है, वो आप अज्यूम कर सकते हो और या आप जान सकते हो कि उसका वेटेज रेंज करता है फ्रॉम 10 to 12 मार्क्स। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स का अलग अलग स्ट्रेटेजी रहता है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम लोग को तो लगता है कि इस चैप्टर को छोड़ देना चाहिए, मतलब ऐसा काफी स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग में से कुछ लोग भी काफी टाइम बाद बोलोगे, बट मेरा मानना है कि नहीं, इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स को टफ क्यों लगता है? एक और क्वेश्चन आप लोग को आता है, ये क्वेश्चन सर ये चैप्टर स्टूडेंट्स लोग को इसलिए टफ लगता है ना, बिकॉज इस चैप्टर में एक बैकग्राउंड नॉलेज या आई शुड से बेसिक नॉलेज का जरूरत होता है, जो काफी लोग भूल जाते हैं। राइट? जी हाँ सर। मैं आप लोग को बता दूं कि ये चैप्टर अगर आप लोग खाली बेसिक नॉलेज अपना रिवाइज कर लो, ठीक है ना, जैसे आप लोग को पता है हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अपने वीडियोस अपलोडेड है, आप अगर उस बेसिक वीडियोस को देख लो खाली कंसेप्ट के, और फिर ऐसे चैप्टर्स को करो, तो सच बता रहा हूं ये इस चैप्टर में पता है क्या काम है? सिर्फ वैल्यू बैठाओ और आंसर पाओ, फिर ये चैप्टर सिर्फ उस लायक बच जाता है। और दूसरा चीज, अपने लोग का एम है 100, गो फॉर 100 यार। और जब आप 100 के लिए जाते हो तो यू विल हैव टू बी अ परफेक्शनिस्ट। ये बोलना कि नहीं ये टफ है वो टफ है, सो सर इट विल नेवर वर्क आउट ना, फिर तो आप हर जगह हर चीज को क्विट कर दोगे। करेक्ट है? सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द स्ट्रेटेजी शुड नेवर बी टू क्विट एनीथिंग। हाँ सर, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे किसी चैप्टर को अप्रोच करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, उस चीज का आप लोग को गाइडेंस चाहिए, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव। ठीक है, अब अपने लोग बातचीत करना चालू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। ज्ञान हो गया बहुत सारा। ओके सर। दोस्तों, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एट द वेरी ऑनसेट, एट द वेरी आउटसेट, सबसे पहले अपने लोग को यह डिस्कस एक बार विजिट कर लेते हैं कि सर एक फंक्शन क्या होता है। आप लोग को जिसको याद नहीं है मैं याद दिला दूं कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। मैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शन नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है। आप लोग को याद होगा, जी हाँ सर, रिलेशंस आप लोग पढ़े हुए हो। फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है, और उस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन में क्या खास बात होता है? पहला कि ईच एलिमेंट इन द डोमेन, ईच एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव एन इमेज। मैं एग्जांपल दे दूंगा, चिंता ना करें आप, शुड हैव एन इमेज। और दूसरी बात, एग्जांपल दे रहा हूं आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ईच डोमेन, ईच डोमेन। इस चैप्टर को ना अपने थोड़ा सा हल्का स्पीड से अप्रोच करेंगे, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जो आई एडमिट कि आप लोग भूल गए होंगे, सो आई एम रिविजिटिंग देयर, है ना। ईच डोमेन शुड हैव ओनली वन इमेज। मैं आप लोग को एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। हाँ सर, मान लीजिए एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, राइट, मान लीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके तहत आप लोगों को दिया हुआ है, लेट्स से ए है आप लोग का 1 2 3, ठीक है, और बी है आप लोग का 1 2 3, ठीक है ना। नहीं मतलब दोबारा ए ही है 1 2 3 ऑब्वियसली। अब आप लोग को निकालना है ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। सुनते चलिए, मैं खाली रिमाइंड कर रहा हूं कि फंक्शन क्या, अभी कोई बहुत हाई लेवल बात हुआ ही नहीं है अभी तक। तो अगर ए क्रॉस ए का बातचीत करें तो दोस्तों क्या होगा, 1 1 1 2 1 3, करेक्ट, जी हाँ सर। वैसे ही अब आप लोग सुनो, 2 1 2 2 और 2 3, है ना, जी हाँ सर। एंड सिमिलरली 3 1 3 2 और 3 3। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। अब आप लोग सुनो एक बात,
अब आप लोग सुनो एक बात, ये है ए क्रॉस ए, ये है ए क्रॉस ए, राइट। अब सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग से, राइट, अपने लोग किसको फंक्शन बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे? मान लीजिए आपने लोग एक ऐसा क्वेश्चन लिया, आप लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन लिया कि लेट्स से अ रिलेशन आर इज डिस्क्राइब्ड सच दैट लेट्स से इन ए कॉमा बी वेयर लेट्स से ए इज ग्रेटर देन बी। एक रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन बी मतलब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू, करेक्ट। आइए अब अपने लोग इस रिलेशन की वैल्यू ढूंढे। ऐसा कहां हो रहा है कि फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू? तो आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि सर ये यहां हो रहा है 3,1 में, ये यहां हो रहा है 3,1 में, और कहां हो रहा है सर 3,2 में हो रहा है कि फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू। सर बात तो बराबर है सर। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, जब आप लोग ये चीज देख रहे हो, जब आप लोग ये चीज देख रहे हो तो इसमें 3,1 और 3,2 आया, ठीक है, ये एक रिलेशन आया। क्या ये एक फंक्शन है? जवाब है ये फंक्शन नहीं है। सर क्यों? आप लोग देखो, पहला वैल्यू को अपने डोमेन बोलते हैं, पहला वैल्यू को अपने डोमेन बोलते हैं और दूसरा वैल्यू को अपने रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब आप लोग देखो, मैं पहले दूसरा वैल्यू में कोडोमेन लिखता हूं। कोडोमेन मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। देखो 1 2 3 डोमेन के अंदर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज, मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर सारे जो फर्स्ट पॉसिबल वैल्यूज है वो मैंने लिख दिए। और कोडोमेन के अंदर यहां पर तो कोडोमेन भी ए ही था, क्योंकि ए क्रॉस ए में बाद वाला भी तो ए ही है, तो यानी कि 1 2 3। अगर आप लोग मेरा इस आंसर को देखो तो आपका आंसर क्या आया? 3,1 और दूसरा 3,2। अब आप लोग देखो वायलेशंस, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, वन ऑफ द आंसर्स इज ऑल्सो 2,1। जी हाँ, इसमें एक और आंसर है 2,1, ये भी मैं लिख देता हूं, ये भी मैं लिख दे रहा हूं, सुनिए आप लोग 2,1। तो यहां पर मैं लिख दिया 2,1। अब आप लोग का क्वेश्चन है कि सर ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है? जवाब है ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। सर ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पहला रूल क्या था फंक्शन का कि डोमेन में जितने भी वैल्यूज होंगे सबका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। यहां पर देखिए 1 का कोई भी इमेज को डोमेन में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक डोमेन का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, ईच डोमेन शुड हैव अ यूनिक इमेज। यहां पर देखिए 3 का 1 के साथ भी मैपिंग हो रहा है और 3 का जो मैपिंग हो रहा है वो 2 के साथ भी हो रहा है, 3 का 2 के साथ भी मैपिंग हो रहा है, 3 का 1 के साथ भी मैपिंग हो रहा है। तो सर नेचुरल सी बात है, सर नेचुरल सी बात है कि नहीं, नेचुरल सी बात है कि नहीं, ये एक फंक्शन नहीं है, ये एक फंक्शन नहीं है, बराबर। जी हां सर बराबर। मान लीजिए अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन, एकदम क्वेश्चन ही कंप्लीटली चेंज कर रहा हूं और मैं लिखता हूं समथिंग ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू 2x। मैं एक ऐसा लिखा है ना, अब मैं मान लो डोमेन में कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। हाँ सर ठीक है, मैं डोमेन में वैल्यूज लिखा 1 2 3, कोडोमेन में मैंने वैल्यूज लिखी लेट्स से 4 5 6 7 8। अब आप देखो y इक्वल टू 2x है, तो अगर आप x की जगह 1 बैठाओगे तो यहां पर मैं 2 भी लिख देता हूं, है ना। तो जब आप x की जगह 1 बैठाओगे तो आपका इसका इमेज क्या आएगा? 2 आएगा, मतलब 1 इंटू 2 2। वैसे ही x की जगह अगर आप 2 बैठाओगे तो 2 2 जा 4, करेक्ट। और अब आप x की जगह 3 बैठाओगे, सुनो, तो जब आप x की जगह 3 बैठाओगे तो 2 3 जा 6। अब आप लोग देखो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। व्हाई? बिकॉज फंक्शन का दोनों क्राइटेरिया ये सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 1, डोमेन में सारी वैल्यूज का एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, यस सबका एक इमेज है, नंबर 1। और हर एलिमेंट का, देखो डोमेन के अंदर 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, सबका 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, सबका केवल एक ही इमेज है कोडोमेन में। जी सर बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ठीक है। जी हाँ सर। एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म करिए कि फंक्शन क्या होता है, वो आप लोग को रिवाइज हो गया ना। मैं ये नहीं बोल रहा रिवाइज, समझ गए क्या? क्योंकि समझा हुआ तो आप लोग का पहले से है, रिवाइज हो गया क्या? प्लीज कंफर्म यस और नो एवरीबॉडी, फटाफट। करेक्ट, यस सर, यस सर, ऑल राइट, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? हाँ, ऑल राइट, ठीक है, ऑल राइट, परफेक्ट। हाँ, तो दोस्तों अभी मैंने क्या किया, केवल आपको बताया फंक्शन क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग दिस,
कि ये चैप्टर में मैं थोड़ा सा मेरी जो नॉर्मल स्पीड है उससे मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, राइट, बिकॉज इट्स वेरी सेंसिटिव इन द सेंस कि ट्रस्ट मी, ये बात मैं बता रहा हूं आफ्टर हैव बीन टीचिंग फॉर 7 to 8 years, मैं ये नोटिस कर रहा हूं कि काफी स्टूडेंट्स का 94, 95, 96 ये मार्क्स आ रहा है एग्जाम में, है ना, पहले भी आया है और इस बार भी श्योर हूं कि आप लोग का आएगा। दुख इस बात का रहता है कि वो जो 4 नंबर का हमेशा जो रॉन्ग होता है ना, ये जो 4 नंबर का हमेशा रॉन्ग होता है ना स्टूडेंट का, या वो छोड़ के जाता है, वो होता है इनवर्स ट्रिगो का। द फ्रस्ट्रेशन विद इन मी इज कि क्यों छोड़ के जाएगा, क्यों 100 में से 100 नहीं लाएगा, क्यों नहीं जाएगा 100 के लिए, राइट। इसीलिए वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन अ स्लो मैनर, जिससे समझ में आए आप लोग को। और मैं बार बार बोल रहा हूं, ये चैप्टर का इज ऑल अबाउट बेसिक्स। अगर बेसिक्स क्लियर है, पक्का है कि आप लोग स्ट्राइक करोगे इसमें फुल, ठीक है। जी हाँ सर, आगे बात करूं। खैर जो भी है, दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन। अब सर अपने लोग पढ़े हैं इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में। मैं इसको एक सिंपल तरीके से आप लोग को याद कराने की कोशिश करता हूं, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये देखिए लिख दिया मैं इन्वर्टिबल फंक्शन। हाँ सर लिख दिया। एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, अपने पढ़े हैं इन्वर्टिबल फंक्शन या इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में। एक फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है, प्लीज लिसन केयरफुली, एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब, सुन लीजिए आंसर, एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो। अपने लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में 1 1 और ऑन टू फंक्शन पढ़े हैं। जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, और जो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। मतलब क्या है, मतलब कि सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है जो इन्वर्टिबल होता है। अब जैसे ही मैं ये बात बोला कि बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, तो आप लोग के तरफ से एक और बात आ जाता है कि सर एक बार प्लीज रिवाइज करवा दीजिए कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। मैं बोला यार बात तो सही है, मैं भी आपकी जगह होता तो मैं अपने टीचर से यही रिक्वेस्ट करता। मैं बोला ठीक है दोस्तों, एक फंक्शन 1 1 तब है, मैं पहले बता रहा हूं 1 1 कब है और फिर ऑन टू कब है, और अपना कंडीशन है इन्वर्टिबिलिटी के लिए कि दोनों होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। सुनिएगा, एक फंक्शन 1 1 कब है दोस्तों, एक फंक्शन 1 1 तब है, इसको लिखते हैं ऐसे अपने लोग, ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका क्या है कि इफ fx1 इज इक्वल्स टू fx2 देन x1 इज इक्वल्स टू x2। लिखने को ऐसे लिखते हैं, बट द पॉइंट इज कि आप लोग समझे नहीं ये क्या किए सर, प्रैक्टिकली कुछ समझ में नहीं आया कि ये 1 1 क्यों है। मैं बोला देखो, ये है एक फंक्शन 1 1 तब है जब लेट से, सुनो मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं ना। पहले y इक्वल्स टू 2x, तो यहां पर x लिखा, यहां पर y लिखा, ठीक है ना। x में मैंने लिखा 1 2 3 और y में मैंने लिखा लेट से 2 4 5 6 7 8, करेक्ट। 1 1 कब है मैं ये बता रहा हूं बार बार, 1 1 कब है मैं ये बता रहा हूं बार बार। देखो तो 1 y क्या है, 2 इंटू एक्स है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 हो गया 4, 3 इंटू 2 हो गया 6। मतलब पहला बात तो सबको ये असाइंड है एंड ईच वन ऑफ देम हैज अ यूनिक इमेज, ईच वन ऑफ देम हैज अ यूनिक इमेज, ईच डोमेन, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, बात को ध्यान से सुनिएगा। ईच डोमेन मतलब हर वैल्यू ऑफ एक्स का एक यूनिक, हैज अ यूनिक मतलब अलग, एक डिफरेंट इमेज है। इमेज मतलब वैल्यू ऑफ वाई है। यस जी हाँ सर बिल्कुल है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सुनो अब आप लोग। मान लो मैं लिखा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मैं एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूं, है ना, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, अभी एक्सप्लेनेशन इज गोइंग ऑन। हाँ, अब मैं लिखता हूं यहां पर x की जगह -1 1 -2 2। सुनो आप लोग बात, है ना। हाँ सर, यहां पे मैं y लिखा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, बराबर जी हाँ सर। यहां पे मैंने बहुत सारी वैल्यूज लिखी, लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे करके, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है।
अच्छा, अब नीचे में 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 1 होता है। -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। और मतलब -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। दोस्तों जवाब ये है कि क्या ये फंक्शन है? हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड था कि हर डोमेन का एक इमेज होना चाहिए। यहां पर -1 1, -2 2, सबका एक इमेज है, करेक्ट, सबको ये असाइंड है। हाँ सर, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक फंक्शन तो है ही। लेकिन 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 यहां पर आप देखिए, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यूनिक इमेज नहीं है। -1 का इमेज भी 1 है, -1 का इमेज भी 1 है, और 1 का इमेज भी 1 है। वैसे ही -2 का इमेज भी 4 है और 2 का इमेज भी 4 है। तो ये जो कंडीशन था यूनिक इमेज वाला, वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है। तो मतलब ये फंक्शन तो है। क्या ये फंक्शन है? जवाब है हाँ, इट इज वेरी मच अ फंक्शन। बट क्या ये 1-1 फंक्शन है? ना, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। सर ये क्यों 1-1 फंक्शन नहीं है? क्योंकि 1-1 फंक्शन होने के लिए जरूरी ये है कि यूनिक इमेज होना चाहिए, एक अलग इमेज होना चाहिए। जैसे 1 का 2 है, यहां पर देखो 1 का 2 है, 2 का 3 है, 2 का 4 है ना, फिर 3 का 6 है, मतलब यूनिक इमेज है, रिपीटेशन नहीं है। यहां पर सर रिपीटेशन है, -1 का 1 है और 1 का भी 1 है, इमेज तो रिपीट हो ही सकता है। तो इसलिए सर ये जो फंक्शन है, मतलब यहां पर ये जो है, ये फंक्शन तो है बट ये 1-1 नहीं है। सर सबको 1-1 फंक्शन का मतलब क्लियर हो गया क्या? सर सबको 1-1 का मतलब क्लियर हो गया क्या? 1-1 फंक्शन का मतलब क्लियर हो गया क्या सबको? हाँ ना बोलिए फटाफट प्लीज, एवरीबॉडी एवरीबॉडी प्लीज बोलिए, सबको ये बात क्लियर है क्या 1-1 फंक्शन क्या होता है? यस और नो? यस सर। हाँ ठीक है, ओके ओके। अभी ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। अब सवाल है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। सवाल ये है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है सर, फिर ये बताओ आप, इसको क्लियर करो फिर आप। मैं बोला देखो, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन अब ऐसा फंक्शन है जो बोलता है ईच इमेज या ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट in the codomain, each element in the codomain, each element in the codomain should have a pre-image, each element in the codomain should have a pre-image। सर ये बात समझ में नहीं आ रहा आपका हम लोग को, सर ये बात आपका हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोला देखो, each element in the codomain should have a pre-image। सर क्या बोले? अच्छा पहले प्री इमेज का मतलब डोमेन, प्री इमेज का मतलब सबसे पहले तो ये मत कंफ्यूज होना, प्री इमेज का मतलब होता है डोमेन। अब इसका क्या नाटक है आप ये समझो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि मान ले, ये बोलता है कि मान लो ये एक है, हाँ 1 2 3, यहां पर है y इक्वल्स टू 2x, यहां मैं एक ही एग्जांपल को चला रहा हूं, ये x है। हाँ अब यहां पर मान लो 1 2 3 4 5 6 है, करेक्ट। तो y इक्वल्स टू 2x है, मतलब 1 का 2, 2 का 4 और 3 का 6। सर ठीक है, परफेक्ट सेट है, परफेक्ट सेट है, क्या प्रॉब्लम है? ये तो है सर फंक्शन। मैं बोला हाँ फंक्शन तो है, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि 1-1 फंक्शन भी है, लेकिन ये ऑन टू नहीं है। क्यों क्यों ऑन टू नहीं है सर? ये सवाल का जवाब दो हमें। क्योंकि देखिए ये जो 1 है, इसका कोई भी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी प्री इमेज 1 का एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब 1 को भी चाहिए कि कोई मेरे साथ भी डेट पे जाए, कोई नहीं जा रहा है मेरे साथ, मतलब ऐसा 1 सोच रहा है, तो वो ऑन टू नहीं है। वैसे ही 3 भी ऐसा ही बात सोच रहा है कि 3 को भी कोई चाहिए प्री इमेज, प्री इमेज मतलब x का वैल्यूज सेम 5 को भी चाहिए। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट, ये जो बड़ा वाला जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, इसको अपने कोडोमेन बोलते हैं। कोडोमेन मतलब जिसमें से हम लोग रेंज निकालते हैं। पूरा का पूरा कोडोमेन, पूरा का पूरा कोडोमेन जब असाइंड होगा किसी प्री इमेज के साथ,
तब आप बोल सकते हो कि वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज नॉट। सर इसका एग्जांपल दोगे तो समझ में आएगा। मैं बोला बात तो सही है यार, मैं बोला बात तो सही है यार। मान लो ये x है, ये y है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बराबर है सर? जी हाँ बिल्कुल। लेट्स से -1 1 2 -2, परफेक्ट? जी हाँ सर परफेक्ट। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है वो आपके 1 और 4 है, 1 और 4 है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अब सुनना आप लोग बात, अब आप लोग बात सुनना, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। तो देखिए देखिए ये फंक्शन मैनी वन है, हाँ मैनी वन है, क्योंकि बहुत सारा x के लिए एक ही y है अलाउड है। ये फंक्शन मैनी वन है, हालांकि मैं ये नहीं सिखा रहा मैनी वन क्या होता है, मैनी वन है, बट क्या ये फंक्शन ऑन टू है? जवाब है हाँ, ये फंक्शन ऑन टू है। सर क्यों ये फंक्शन ऑन टू है? क्योंकि ये कोडोमेन है, और कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है जैसे 1 और 4, उसका कोई ना कोई प्री इमेज x में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यस, दिस फंक्शन इज ऑल्सो ऑन टू। ओ, तो ये बात है। सर आप लोग को बात क्लियर है कि नहीं, ऑन टू क्या होता है? सर आप लोग को बात क्लियर है कि नहीं, ऑन टू क्या होता है? हाँ या ना बोलिए फटाफट। यस सर, गुड, क्लियर। सुनो अब आप लोग बात सुनो, बात सुनो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा? एक फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा दोस्तों, एक फंक्शन याद रखना, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल मतलब उल्टा, उसका इनवर्स तभी निकाला जा सकता है फंक्शन की दुनिया में। फिर से बोल रहा हूं, एक फंक्शन उल्टाया तभी जा सकता है फंक्शन की दुनिया में, या उसका इनवर्स तभी निकाला जा सकता है फंक्शन की दुनिया में जब वो बाइजेक्टिव हो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोग ध्यान से सुनना, बोलो सर सुन रहा हम लोग, बोलो सर ध्यान से सुन रहा है। देखो y इज इक्वल टू 2x, मैं क्या किया, मैं यहां लिखा, अब आप लोग सुनना है ना, अब आप लोग सुनना ध्यान से बात को, ठीक है? मैंने यहां लिखा 1 2 3, और मैंने यहां लिखा 2 4 6। ये देखो, ये देखो, टक, असाइंड, असाइंड, असाइंड। अब आप लोग देखो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, सारा डोमेन असाइंड है, हर डोमेन का एक यूनिक वैल्यू है, मतलब 1 1 है। ये फंक्शन इधर से चेक करें तो 1 1 आया, और इधर पे जितना भी कोडोमेन में वैल्यूज है 2 4 6, सबका कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है 1 2 3 में। हाँ सर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी है, इसका मतलब अपने बोल सकता है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी है। जी हाँ सर, सर समझ में आया? इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ओ सर अब समझ में आया बात। दोस्तों आइए अपने टॉपिक का नाम पढ़े, चैप्टर का नाम पढ़े। चैप्टर का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने किया क्या, मैंने पहले आपको फंक्शन समझाया, द थर्ड वर्ड फंक्शन क्या होता है। नंबर 1, इनवर्स कब आता है, इनवर्स कब निकाला जा सकता है, मैंने आपको ये बताया, विच इज बाइजेक्टिविटी, मतलब जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब अपने बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में, कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक कैसे फंक्शंस के लॉजिक में सूट होता है। ये सर समझ में नहीं आया कुछ, ट्रिगोनोमेट्री का कैसे लेना देना इस बात से? क्योंकि आप लोग में से मैक्सिमम लोग बोलोगे कि सर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, जैसे फॉर एग्जांपल sin 30 है, ये सब चीज, ये लोग तो मतलब होते नहीं है, बाइजेक्टिव फंक्शन होते नहीं है। मैं बोला क्यों? आप लोग बोले देखिए सर एक बात देखिए, आप लोग बोले एक बात देखिए सर। मैं बोला क्या? सुन लीजिएगा, एक ट्रिगो का बेसिक बात, एक ट्रिगो का बेसिक बात आप लोगों को रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है ना? हालांकि ये चीज रिवाइज करवाना बनता नहीं है, बट स्टिल वो एक बात और रिवाइज करवा दे रहा हूं, सुनिएगा, ठीक है? ये ग्राफ है, हाँ ग्राफ समझ लो आप, ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। आज आप लोग को क्या मालूम है? आप लोग को मालूम है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री यहां पर होता है, मालूम है नहीं मालूम है? सर मालूम है बकायदा। ये 90 डिग्री है, यानी कि ये π/2 है। ये वाला पार्ट कौन सा है? 3π/2 है सर, सर बकायदा मालूम है हमें।
नहीं, ये 3π/2 नहीं है, ये पाई है हमारा 180 डिग्री है, ये हमारा 3π/2 है यानी कि 270 डिग्री है, और वो 360 डिग्री है। 0 और 360 डिग्री सेम पॉइंट पर है ना। आप लोग को याद होगा, आप लोग सब कोई पढ़े हो, किसी को याद नहीं है, टू एलिमिनेट दैट अनसर्टेनिटी मैंने बताया आपको कि आप लोग चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, इसका वैल्यूज आप लोग 0 to 90 डिग्री पढ़े हो। आप लोग जाने हो इनका वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक? हाँ सर जाने। साथ साथ आप लोग ये भी जाने हो कि 90 से ज्यादा आ गया, लेट्स से एग्जाम में आ गया साइन 120 डिग्री बता, एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि एक काम कर, हम लोग को बता कॉस 240 डिग्री कितना होगा, या फिर एग्जाम में पूछ लिया कि टेन 150 डिग्री कितना होगा। तो ये सब चीज भी हम लोग सीखे हैं सर, लेकिन हम लोग तो भूल गया कि साइन 120 और ये सब चीज कैसे निकालता है। जिसको याद है कुडोस टू यू, जिसको नहीं याद है उसके लिए एक बार हेल्प कर दे रहा है, क्योंकि ईच ऑफ दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। ठीक है जी हाँ सर। देखो तरीका ये है सोचने का कि अगर आप 0 से 360 वाले, मतलब आप अगर आप एक्स एक्सिस पर हो ना, तरीका यह है सोचने का कि अगर आप एक्स एक्सिस पर हो तो द फंक्शन विल नॉट चेंज, फंक्शन वोंट चेंज, फंक्शन वोंट चेंज। मतलब अगर साइन है तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा। लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो वाई एक्सिस से तो फंक्शन विल चेंज। सर क्या कंपेयर करते हो? मैं बोला सब समझ में आएगा, सुनते चलो। इसका मतलब कि साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, राइट, वैसे ही टेन बन जाएगा कॉट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना? हाँ सर बात तो ठीक है। अच्छा ये एक बात हुआ। अब मैंने आप लोग को एक बात और बता रखा है, और वो रूल है, और वो रूल क्या बोलता है? ऑल स्टूडेंट्स ट्राई चीज। करेक्ट। ऑल का मतलब क्या होता है कि इस इधर पे, मतलब द फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब कुछ ही पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव। इधर पर सिर्फ साइन पॉजिटिव है। अच्छा ऑब्वियसली बात है, साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, कोसेक भी पॉजिटिव होगा। कोई ये मत बोलेगा कि सर कोसेक पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। ऑब्वियसली साइन का ही दूसरा वेरिएंट है वो। कोसेक क्या होता है? 1/sin होता है, तो साइन इज पॉजिटिव तो 1/पॉजिटिव इज पॉजिटिव ओनली। यहां पर 10 पॉजिटिव होता है और यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है। सर बात तो सही है, सर बात तो सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। अब मैं आप लोग को क्या तरीका बताया था? मान लो मैं आप लोग को यह तरीका बताया था कि मान लो आपको साइन 120 डिग्री निकालना है, तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप ऐसे सोचो, जिसका वैल्यू आपको पता है उसके टर्म्स में सोचो। आपको 30 डिग्री का वैल्यू मालूम है, आपको और क्या मालूम है? आपको 60 डिग्री का वैल्यू मालूम है। तो आप साइन को दो तरीके से लिख सकते हो। क्या तो आप लिख सकते हो, मैं दोनों तरीके में डिवाइड कर देता हूं, है ना, मैं दोनों तरीकों में डिवाइड कर देता हूं। पहला आप लिख सकते हो साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 डिग्री, कोई हर्जा नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, आप 120 को कोई और स्टूडेंट चाहे तो वो बोल सकता है कि सर हम तो 90 + 30 लिखेगा, क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा एक बात कि अगर माइनस है, ट्रिगोनोमेट्री दुनिया में अगर कोई चीज माइनस में है, इसका मतलब अगर कोई चीज माइनस में है, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। जैसे फॉर यहां पर एग्जांपल 180 माइनस 60 लिखे आप, तो कोई भी चीज अगर ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में माइनस में है तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज मूवमेंट इंडिकेट कर रहा है। द मूवमेंट इज हैपनिंग क्लॉकवाइज। ठीक है ना? जैसे घड़ी चलता है ऐसे ऐसे ऐसे, जिस तरह से घड़ी चलता है दैट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। करेक्ट। अगर ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में कुछ भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, इसका मतलब द मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, क्लॉक के डायरेक्शन के उल्टा। ठीक है ना? हाँ सर। अभी सुनना, अभी आप लोग सुनना, आंसर दोनों से सेम आएगा। सुनो कैसे। मैं आपको क्या बोला, 180 है, और मैंने आप लोग को क्या सिखाया था कि अगर कोई चीज एंगल एक्स एक्सिस से कंपेयर किया जाए तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। अब पाई जो है 180 डिग्री, पाई जो है यानी कि 180 डिग्री ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका मतलब साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा, साइन फंक्शन साइन ही रहेगा। सही बात सर, सही बात। दूसरी चीज आपको क्या देखनी होती है कि आप किस क्वाड्रेंट में लाई करते हो। आज अगर आप 120 की बात करो तो 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना, क्योंकि वो π/2 के बाद है। तो 120 इज लाइंग समवेयर अराउंड हियर, 120 इज लाइंग समवेयर अराउंड हियर, मतलब इट इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है मतलब ये बात तय है कि साइन 120 विल बी प्लस साइन समथिंग, एंड जो बचा हुआ समथिंग है वो 60 डिग्री है। लिख दो
प्लस साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू सर सबको मालूम है √3/2 होता है सर, ठीक है। अच्छा, अभी कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका अप्रोच ये रह सकता है, वो बोलेगा कि यार सर साइन 90 + 30 अगर लिखे तो क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 90 + 30, देखो जब आप 180 - 60 लिखे तो आप सोच कैसे रहे हो, ऐसे सोच रहे हो जाने का, है ना। हाँ सर, कोई अगर 90 + 30 सोच रहा है तो वो ऐसे सोच रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, अगर वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोच रहा है, क्योंकि वो तो 90 + 30 सोच रहा है, तो मतलब वो π/2 + 30 सोच रहा है, क्योंकि वो 90 + 30 सोच रहा है, वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोच रहा है, और जब भी वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में सोचेगा तो साइन चेंज होकर कॉस बन जाएगा। ये लो कॉस बन गया, और 30 का 30 डिग्री आ जाएगा। सर पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव? अरे ऑब्वियस सा बात है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यानी कि क्योंकि हम लोग को निकालना साइन 120 डिग्री है तो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। याद रखना कॉस का साइन नहीं देखा जाता है, कॉस क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में उससे मतलब नहीं है, अपने को निकालना साइन 120 डिग्री है, तो साइन 120 डिग्री तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है ना, सो दैट इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। और आप लोग को पता है कॉस 30 डिग्री भी √3/2 होता है। इस तरह से अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स निकलता है। एवरीबडी यस और नो, हाँ या ना बोलिए, सब कोई फटाफट यस और नो बोलिए। यस सर, हाँ सर, गुड, यस सर, सही है, सही है। सर चलिए बात को थोड़ा सा और पुश करें, सर ये बात बताने का क्या जरूरत था? अब आप लोग सीधा सा बात बोलोगे कि सर आपको ये बात बताने का क्या जरूरत था। मैं बोला सब समझ में आएगा, जो भी डॉट्स है सब कनेक्ट होंगे, बस आप सीखते जाओ, जो सिखा रहा हूं उस समय वो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आप वो बताते जाओ। अब देखिए मैं क्या बोलता हूं, आइए अपने लोग एक बार साइन का ग्राफ को एनालाइज करें। किसका ग्राफ को एनालाइज करें सर? आइए हम लोग एक बार साइन का ग्राफ को एनालाइज करें। सर साइन के ग्राफ को, जी हाँ, एक साइन का ग्राफ होता कैसा है दिखने में, आइए अपने लोग एक बार इस बारे में चर्चा करें। सर बताइए कैसा दिखता है, सर आप बताइए कैसा दिखता है। मैं बोला आइए देखते हैं, है ना। हाँ सर, लेट्स से y = sin x, ठीक है ना। आप लोग सुनना, जिसको नहीं पता मैं उसको भी बता दे रहा हूं, और बाकी जिसको पता है वो तो ठीक ही है, पता है तो पता ही है। ये ग्राफ है ना, इधर पे x की वैल्यूज है, इधर पे y की वैल्यूज है। परफेक्ट सर, परफेक्ट है। सुनिएगा, x क्या रिप्रेजेंट करेगा y = sin x में? x रिप्रेजेंट करेगा डिग्रीज। एक्चुअली पाई के टर्म्स में लिखोगे तो रेडियंस रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इनफैक्ट आप बोलो कि रेडियंस, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पाई रेडियंस या π/2 रेडियंस। 90 डिग्री को π/2 रेडियंस भी बोल सकते हैं, ऑब्वियसली आप लोग को पता है। 60 डिग्री को π/3 रेडियंस भी बोल सकते हैं, आप लोग को पता है ये बात, है ना। हाँ सर, तो x को अपने लोग रेडियंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। आज आप लोग एक चीज सोचो, साइन 0 तो 0 ही होता है, हटाओ इसको। साइन अपना पिक कब अचीव करता है? π/2 पे। साइन अपना पिक कब अचीव करता है? सर π/2 पे अचीव करता है, और कहां अचीव करता है? मैं बोला कि मान लीजिए π/2 यहां आता है, ठीक है सर, मान लिया π/2 यहां आता है। तो जब साइन π/2 होता है तो वैल्यू क्या होता है साइन का? 1 होता है, यानी कि अपना पीक पर रहता है, करेक्ट। अच्छा, साइन और कहां पे 0 रहता है? सवाल ये है कि साइन और कहां पे 0 रहता है। देखो साइन 0 0 होता है, और मैं आपको बता दूं साइन पाई यानी कि साइन 180 डिग्री भी 0 होता है। हाँ सर, मान लीजिए ये पाई है, साइन पाई, ये 0 है, करेक्ट। जी हाँ सर, और साइन का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में क्या होता है आप लोग को पता है? बढ़ता है धीरे धीरे। देखो ना, साइन 0 0, सोच के देखो, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, और फिर साइन 90 के बियॉन्ड फिर गिरने लगता है साइन। अरे साइन का नाम साइन है क्यों? साइन का नाम साइन कैसे पड़ा आप लोग को ये बात पता है? ये एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है इन्वर्स ट्रिगो में। साइनोस्यूडल वेव्स, पानी का वेव्स कैसे करता है? ऐसे स्प्लैट करता है, और उसको साइनोस्यूडल वेव्स बोलते हैं। और साइन का ग्राफ भी वैसा ही होता है, आप लोग चेक करो, देखो क्या हो रहा है, साइन का वैल्यू बढ़ रहा है, π/2 पे मैक्सिमम आ रहा है, और वापस से जब साइन पाई हो रहा है तो वो 0 चला जा रहा है, तो वो वापस 0 चला जा रहा है। हाँ सर, बात तो सही है, आगे बात करो सर आप। सिमिलरली वापस से यही प्रोसेस चलते जाएगा। बियॉन्ड दिस अगर आप नीचे की तरफ भी देखो
तो यही इसका चलते जाएगा इस तरह से। तो कहने का मतलब ये है कि साइन का वेव्स ऐसे ही चलते रहता है, ये फिर ये ऐसे करके ये चलते रहता है, इसको बोलते हैं साइन का ग्राफ। ठीक है ना, एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा, कुछ समझा रहा हूं, एग्जाम में ग्राफ नहीं आएगा, ये ट्रस्ट करिए, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, आप लोग में से काफी स्टूडेंट्स ये बोलोगे कि यार सर आप एक बात बताओ। मैं बोला क्या, कि साइन फंक्शन में या इधर पे ये फंक्शन वाला कंसेप्ट बैठ ही कैसे सकता है। मैं बोला क्यों, क्योंकि सर एक चीज देखो आप। अब आप लोग बोलोगे कि सर एक चीज देखो आप। मैं बोला क्या, सर ध्यान से देखो, मान लो आप निकालते हो साइन पाई बाई 3 विच इज साइन 60 डिग्री। मैं बोला ठीक है सर, पाई बाई 3 लोकेट करो। मैं बोला ये है। आप लोगों ने कहा कि सर देखो पाई बाई 3 है। हाँ सर बात सही है। तो मैं बोला कि जब पाई बाई 3 है, अच्छा एक बात और, ये माइनस पाई बाई 2 है। हाँ, ये जिसको नहीं पता है, ये माइनस पाई बाई 2 है। माइनस पाई बाई 2 पे साइन नेगेटिव होता है, यानी कि -1। लोएस्ट वैल्यू दैट साइन कैन अज्यूम इज -1, हाईएस्ट वैल्यू इट कैन अज्यूम इज +1। करेक्ट ना? हाँ सर ठीक है, जो भी है। अभी सुनो, साइन पाई बाई 3 है। मैंने कहा ठीक है। तो आप लोग बोले सर साइन पाई बाई 3 आप बताइए क्या होता है। मैंने बोला कि भाई साइन पाई बाई 3 तो होता है √3/2। √3/2 मैंने कहा √3/2 होता है। अब आप लोग मेरे को बोलते हो सर एक काम करो, ये साइन पाई बाई 3 रियल लाइफ में क्या है, समझने के लिए मैं लिख देता हूं साइन 60 डिग्री √3/2 हुआ। हाँ सर हुआ। आप लोग में से कुछ लोग बोलोगे कि सर एक बात और सुनो। मैं बोला बताओ। सर एक बात आप हमें ये बताओ कि साइन 50 डिग्री क्या होता है, 150 डिग्री क्या होता है, साइन 150 डिग्री क्या होता है। मैं बोला यार बात तो ठीक है। मैं बोला बात क्या है, साइन 150 डिग्री। आप लोग बोले कि साइन 150 डिग्री क्या होता है। मैं बोला भाई देख 180 - 30 कर ले। मैं बोला साइन 180 - 30 कर ले। ठीक है, आप लोग बोले ठीक है। मैं बोला कि फिर आप लोग मेरे से पूछे कि सर एक बात और बताओ। मैं पूछा क्या, जैसे कि ऊपर में किया था, कहां गया ये रहा, साइन 120 डिग्री कितना होता है। मैं बोला ठीक है साइन 120 डिग्री, तो 180 डिग्री -60 डिग्री कर ले। और जब 180 डिग्री -60 डिग्री करोगे तो आप लोग का √3/2 आएगा। हम बोले हाँ। आप लोग बोले हाँ। आप लोग बोले देखिए सर आप फंस गए। मैं पूछा मैं कैसे फंस गया। आप लोग बोले सर देखिए 120 डिग्री को अगर आप पाई के टर्म्स में लिखो, 120 डिग्री को अगर आप पाई के टर्म्स में लिखो तो 120 डिग्री क्या होगा। देखो 120 डिग्री मतलब 90 + 30। 120 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री + 30 डिग्री। मैं बोला हाँ 90 डिग्री + 30 डिग्री। 90 डिग्री होता है π/2 और 30 डिग्री होता है आपका π/6। मैं बोला हाँ होता है। तो यानी कि 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 6, ये यहां पर गया तो 4π/6, यानी कि आप लिख सकते हो 2π/3। मैं बोला हाँ लिख सकता हूं, प्रॉब्लम क्या है तुमको। तो आप लोग मेरे को बोले कि सर आप ये तो अग्री करते हो ना कि साइन π/3 √3/2 होता है और साइन 2π/3 भी √3/2 होता है। मैं बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन π/3 होता है 60 डिग्री और साइन 2π/3 होता है 120 डिग्री। मैं अग्री करता हूं कि ये दोनों की वैल्यू √3/2 होती है। आप लोग बोले सर अब आप एक चीज देखो। मैं बोला क्या, यहां पर π/3 है, यहां पर 2π/3 है। मैं बोला ओके। और बताओ सर दोनों के केस में, वैल्यू क्या है, √3/2 है। दोनों के केस में वैल्यू √3/2 है। कहने का मतलब आप लोग बोलोगे कि सर जब आप इसको ऊपर में प्लॉट करो तो ये भी √3/2 से मैप होगा, और जब आप इसको ऊपर में प्लॉट करो तो ये भी √3/2 से मैप होगा। आप लोग बोले कि सर एक सीधी सी बात है बिना किसी बकवास के कि सर x के दो वैल्यूज आप देखो हमने दिए आपको। अगर एक फंक्शन है y = sin x, अपने बात तो इसी से शुरू किए थे कि ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है y = sin x। आप लोग मोरे को बोले कि अगर y = sin x एक फंक्शन है और आप बात कर रहे हो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो फिर सर ऐसा है कि x का दो वैल्यूज हमने आपको दिया था, एक दिया था π/3 और एक दिया था 2π/3। ठीक है, x जब π/3 दिया तब भी y √3/2 आया, जब x π/3 दिया तब भी y √3/2 आया, और जब आपको x 2π/3 दिया तो भी y √3/2 आया। सर सवाल हमारा ये है कि फिर काय का बाइजेक्टिव, ये ट्रिगोनोमेट्री तो बाइजेक्टिव है ही नहीं। मैं पूछा क्यों। आप लोग बोले देखिए सर, आप लोग मेरे को बोले कि देखिए सर इधर पे ग्राफ बनाइए। मैं बोला बनाया, मतलब मैप करिए। मैं बोला किया। इधर x लिखिए। मैं बोला किया। y लिखिए, लिखा। देखिए x की जगह आपका क्या क्या वैल्यूज था, π/3, 2π/3, और y की जगह आपका क्या वैल्यू आ रहा है, सेम वैल्यू √3/2। एक बार के लिए सुनिए सर आप। मैं बोला ओके मैं सुन रहा हूं। ये देखिए ये मैपिंग हो रहा है, π/3 जब आप x की जगह बैठाते हो तो भी √3/2 आता है,
2π/3 जब आप बैठाते हो x की जगह तो भी √3/2 आता है। अरे तो सर हाँ हम लोग मानते हैं ये फंक्शन है सर, बट ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में इनवर्स ट्रिगो क्या कर रहा है, इन्वर्टिबिलिटी क्या कर रहा है, ये वर्ड इनवर्स क्यों लगा ट्रिगोनोमेट्री की दुनिया में, क्योंकि ये तो इन्वर्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि शुरुआत में ही आपने हमें बताया कि इन्वर्टिबिलिटी के लिए नेसेसरी है कि फंक्शन का बाइजेक्टिव होना, और बाइजेक्टिव तब होगा जब 1 1 होगा और ऑन 2 होगा, और ये फंक्शन आपको 1 1 लग रहा है क्या, ये फंक्शन तो सर मैनी वन है। तब तो सर लॉजिकली स्पीकिंग इसमें हो ही नहीं सकता, मतलब इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एवरीबडी अग्रीड और नॉट, जो मैंने बोला एवरीबडी अग्रीड और नॉट, हाँ या ना बोलिए एवरीबडी, हाँ या ना बोलिए एवरीबडी। अगर ऐसा ही बात है तब तो फिर आप लोग यही बोलोगे ना कि सर तब तो फिर कोई लॉजिक ही नहीं है, तब तो ये इनवर्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहां पर तो ये मैनी वन है। यस और नो? हाँ सर अग्रीड, यस सर, यस सर, गुड। करेक्ट, जी हाँ सर। लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूं अब एक यूनिक बात, अब मैं आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग ठीक कहते हो, मैं अब आप लोग को बोल रहा हूं कि ये बात आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बात आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि सर नहीं मतलब मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, अगर अपने इस इंटरवल के बीच में चेक करें तो, अगर मैं हम लोग इंटरवल ले लें, मान लीजिए -π/2 से लेकर π/2 तक का, मैंने ब्लू से शेड किया, ठीक है ना, अगर आप लोग इस इंटरवल के दरमियान चेक करो तो ये देखो, अगर आप ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, अगर आप इसके अंदर देखो, खाली इतना इंटरवल के अंदर देखो, इतना इंटरवल के अंदर मतलब -π/2 से π/2 के अंदर देखो, उसके अंदर देखो, तो सर कोई रिपीटेशन हो रहा है क्या एवरीबॉडी? अब आप लोग देखो कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या, जैसे मैंने रेड लाइन खींच के बना के दिखा दिया आपको दो वैल्यूज, -π/2 से π/2 के रेंज में ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है क्या एवरीबॉडी? -π/2 से π/2 के बीच में साइन का हर वैल्यू यूनिक आंसर देगा, -π/2 से π/2 के बीच में आप कुछ भी बैठाइए, साइन का हर वैल्यू आपको एक यूनिक आंसर देगा। एवरीबॉडी यस और नो? साइन का हर वैल्यू आपको एक यूनिक आंसर देगा, यस और नो? ये जो ब्लू है यहां तक -π/2 से लेकर π/2 तक, तो हर आंसर आपको यूनिक पॉइंट तक पहुंचाएगा। यस सर बात तो सही है, यस सर बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते हम लोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की दुनिया में, या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की दुनिया में, हम लोग ना पूरा का पूरा साइन फंक्शन -∞ टू +∞ नहीं देखते, हम लोग कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में ये चेकिंग करते हैं, हम लोग कुछ सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज के बीच में चेकिंग करते हैं और इन्वर्टिबिलिटी डिस्कस करते हैं। वी डू नॉट डिस्कस अबाउट द एंटायर यूनिवर्स ऑफ वैल्यूज, वी डिस्कस विद इन सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज। ओह सर ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये बात है। सर ये बात है क्या? जी हाँ बिल्कुल ये बात है। अब मैं आप लोगों को अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक टेबल बना के दिखाता हूं। अब मैं आप लोगों को अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक टेबल बना के दिखाता हूं। ये देखो टेबल, ये देखो आप लोग टेबल, सुनना ध्यान से हाँ, और आप लोग बताना आप लोग अग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो। सुनो, फंक्शन है, ये है उस फंक्शन का डोमेन, ये है उस फंक्शन का रेंज, ये है डोमेन और ये है उस फंक्शन का रेंज। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आप लोग को, देखो साइन कॉस 10 कोसेक सेक कॉट, ठीक है? जी हाँ सर, जी हाँ बिल्कुल,
देवांश इज एब्सोल्युटली यूजिंग द करेक्ट टर्म, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन। क्योंकि हम लोग सारा डोमेन्स के लिए नहीं चेक कर पाते, तो हम लोग डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके चेक करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। करेक्ट देवांश, ठीक है। खैर सुनिए, अभी फंक्शन है साइन कॉस टेन, मैं अभी इनवर्स का बात ही नहीं किया। कोई ये बोलना ही मत कि सर आप इनवर्स बोले क्या, कुछ मैं बोला ही नहीं इनवर्स, और ना आप लोगों ने सुना, ना मैंने बोला ना आपने सुना, ठीक है ना। अभी बात तो बेसिक्स की चल रही है इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। अब आप लोग एक बात देखो, क्या साइन में सारे रियल नंबर्स मतलब पता है ना आप लोग को, मैं क्लास 11 में बताया था, और अभी के लिए एक बार सिंपल में बता दे रहा हूं कि रेडियंस, π/6 रेडियन, π/3 रेडियंस, उनको आप रियल नंबर्स बोल सकते हो, उनको आप रियल नंबर्स बोल सकते हो। तो जब भी मैं बोलता हूं आर का मतलब साइन में आप सारे, साइन एक्स है तो एक्स में आप कोई भी रियल नंबर बैठा सकते हो। तो जब मैं बोलता हूं कोई भी रियल नंबर बैठा सकते हो, तो स्टूडेंट सोचने लगता है सर साइन 1 थोड़ी बैठाएंगे, 2 थोड़ी बैठाएंगे, वो तो फिर रेडियंस में होना चाहिए ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि आर का मतलब रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स रेडियंस भी है, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है कि जब आप साइन का डोमेन में आर बैठाओगे, तो जो रेंज है मतलब जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपको मिल सकता है, वो कहां से कहां तक मिल सकता है, वो -1 से 1 तक मिल सकता है। मैंने अभी तक इनवर्स ट्रिगो फंक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, मैंने अलग अलग कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया है बस आपका। मैं ये एडमिट करता हूं कि मैंने नहीं बताया अलग अलग कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन अभी तक आपको, और शायद इस क्लास में बताऊंगा भी नहीं। लेकिन सेकेंड क्लास आप लोग के लिए बहुत ईजी होने वाला है, ठीक है ना। खैर सुनिए, -1 to 1, आगे देखिए, कॉस की जगह भी आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। आप लोग को पता है कि द वैल्यूज विल ऑफ कॉस विल लाई बिटवीन -1 to 1। हाँ सर हमें ये बात मालूम है, हाँ सर हमें ये बात मालूम है। और बताओ सर आप, अब अगर आप 10 का बात करो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 10 में भी आप सारे रियल नंबर्स बैठा सकते हो, एक्सेप्ट x का जो 2n + 1 π/2, मतलब x का ऑड मल्टीपल्स आप 10 में नहीं बैठा सकते, और आपका जो रेंज होगा वो सारा रियल नंबर्स होगा। कोई भी आंसर आ सकता है 10 का कोई भी वैल्यू आ सकता है दुनिया में। सर एक बात नहीं समझ में आया, ये जो आपने किया r - x = 2n + 1 π/2, कुछ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर से गया। मैं बोला सुन लो, फिर नीचे आ जाओ। 10x क्या होता है, sin x cos x होता है, ठीक है। यार एक बात बताओ, क्या cos x 0 होना चाहिए क्या? अगर cos x 0 हो गया तो 10 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 10 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि 10 अनडिफाइंड नहीं हो तो एडवाइसेबल क्या है कि x की जगह कभी भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2 मत डालिए। क्यों? क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2 पे cos 0 होता है। फॉर एग्जांपल cos π/2 मतलब 90 डिग्री, 0 हो गया, खत्म बात। वैसे 3π/2 वापस से 0 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कहा कि x की जगह 10 निकालने के लिए आप कुछ भी डालिए, बस ऑड मल्टीपल्स ऑफ ये मत डालिए π/2, बिकॉज अगर आप डालोगे तो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, डोमेन में क्या लिखा, हम लोगों ने कहा कंडीशन ये है कि रियल नंबर कुछ भी बैठाइए, बट 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल्स मत बैठाइए। सीधी बात, नो बकवास। सर बात तो सही है, सर बात तो सही है। सिमिलर बात हम लोग एक बार कॉट के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि 10 का किया है तो कॉट के लिए भी कर देते हैं। कॉट क्या होता है आज दोस्तों, कॉट क्या होता है, सुनो दोस्तों, कॉट क्या होता है, कॉट होता है cos x / sin x। तो अब sin x 0 नहीं होना चाहिए, और sin x 0 कब होता है, पाई का कोई भी मल्टीपल्स पे, पाई का कोई भी मल्टीपल पे। देखो ना, 0 × पाई 0, sin 0 0, 1 लगाओ n की जगह तो sin पाई 0, sin 2 पाई मतलब 360 डिग्री 0। तो sin का कोई भी, पाई का कोई भी मल्टीपल हो, sin 0 हो जाता है। तो यानी कि कॉट का क्या कंडीशन है, रियल नंबर्स में से क्या माइनस कर दो, x = n पाई, खाली n पाई हटा दो, और आपका जो वैल्यूज आएगा, याद रखिएगा कॉट के केस में आपका सारा वैल्यूज आ सकता है दुनिया के अंदर, -1 और 1 भी आ सकता है, बट -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। आप लोग लगा के चेक कर लो, कोई भी वैल्यू का कॉट निकाल लो, आप लोग देखो -1 और 1 आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि -1 और 1 नहीं आ सकता, बट -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू कभी भी आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है सर, जी हाँ सर। सर ये टेबल पता रहना पड़ेगा, हाँ लॉजिकल है ये टेबल, मैं तो एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। अच्छा कोसेक, अब कोसेक क्या होता है सर, कोसेक होता है 1/sin। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है 1/sin। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कोसेक अगर 1/sin होता है तो कोसेक का भी तो सेम होगा, साइन 0 नहीं होना चाहिए, तो r - x = n पाई हटा दो। अच्छा, और मैं आप लोग को यह बता दूं कि अगर आप कोसेक के लिए ट्राई करोगे, अच्छा सॉरी एक चीज मैं ठीक कर देता हूं यहां पर, कॉट के लिए आप कुछ भी ट्राई करो, एब्सोल्युटली सॉरी, कॉट के लिए आप कुछ भी ट्राई करो, कॉट के लिए आप कोई भी वैल्यू ट्राई करो,
कॉट कोई भी आंसर आपको दे सकता है, तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। जो मैं लिखना चाह रहा था वो मैं कोसेक के लिए लिखना चाह रहा था कि कोसेक का जो है ना, कोसेक का आंसर कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। -1 और 1 आंसर आ सकता है कोसेक का, बट -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। जी हाँ सर, मैं एक बात बता दूं, x n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड मल्टीपल हुआ तो 1 बाई साइन, साइन 0 हो गया नीचे, तो कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड सिमिलरली दोस्तों यहां पर सेक, सेक क्या होता है, ऑड मल्टीपल, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेक होता है 1 बाई कॉस, कॉस 0 नहीं होना चाहिए। मतलब डोमेन में आप कुछ भी बैठाओ, x की जगह आप कोई भी वैल्यू बैठा दो, बट आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मत बैठाना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ठीक कोसेक की तरह ही इसके अंदर, सेक के अंदर भी सारे वैल्यूज पॉसिबल है, बट -1 से लेके 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि -1 और 1 नहीं आ सकता, -1 और 1 आ सकता है, बट -1 से 1 के बीच के वैल्यूज कभी भी कोसेक और सेक के लिए नहीं आएंगे। आप चेक कर लीजिए, जितना ट्राई करना है आपको कर लीजिए, नहीं होगा। अच्छा सर, ये बात है। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं। सर क्या? ये था एक बेसिक डिस्कशन और इंट्रोडक्शन टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सर लेकिन यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो तो हम लोग को एग्जैक्टली कुछ पिक्चर मिला ही नहीं। मैं बोला करेक्ट, लेकिन जो चीजें आपको पता चली, दैट विल एनेबल यू टू स्टार्ट स्मूथली द सेकेंड क्लास ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए अपने इतना ही वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने लोग स्ट्रेट अवे जंप करेंगे इनटू द कंसेप्ट ऑफ आईटीएफ। प्लीज मेक श्योर कि इस क्लास के नोट्स को आप लोग प्रॉपरली रिवाइज करें बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास, वरना नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बाय बाय एवरीवन।